हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स परीक्षा, जहां पर हम कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराएंगे। और ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होने वाला है जो कि कॉमर्स डोमेन से हैं और CUET के लिए अप्लाई किया जिन्होंने। ठीक है, तो CUET में कॉमर्स डोमेन में सब्जेक्ट है अकाउंट्स, जिसकी फर्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या अकाउंटिंग फॉर NPO। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं हम। NPO, सबसे पहले NPO हम बोलते किसको हैं? ठीक है, मीनिंग ऑफ NPO। तो NPO आर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पब्लिक विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो संस्थाएं जो कि लोगों को किसी ना किसी तरीके की सर्विस देने के लिए बनी है ना। और इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, अनलाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए बने होते हैं, लेकिन NPO का ये उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स हो गए, लाइब्रेरीज़ हो गए, क्लब्स हो गए, स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए, ये सारी किसी ना किसी सर्विस के लिए बने होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स क्लब क्यों बनाते हैं हम? स्पोर्ट्स क्लब हम बनाते हैं किसी स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए। हॉस्पिटल हम क्यों बनाते हैं? हॉस्पिटल लोगों को मेडिकल केयर देने के लिए बनाते हैं। उसी तरह लाइब्रेरीज़ हो गई, स्कूल्स हो गए, ये बनते हैं एजुकेशनल सर्विस देने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट कमाना इनका प्राइमरी मोटिव नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारी कोई सी भी हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या NPO हो, जहाँ पर भी पैसे का लेन देन होगा ना, तो हिसाब किताब करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम जैसे कुछ अकाउंट्स बनाते हैं, कैश अकाउंट हो गया, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई। तो उसी तरह NPOs भी अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन NPO के जो स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं NPO को, उनको हम थोड़ा सा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी दे देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट नाम दे देते हैं। जैसे कि NPO का जो कैश अकाउंट होता है ना, उसको हम बोल देते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं NPO के, वो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, वन बाय वन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? NPO का कैश अकाउंट होता है। इसमें कैश का लेन देन, कि कैश कहाँ कहाँ से रिसीव हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसी तरह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम कहाँ कहाँ से हुई, सारी इनकम और एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड करते हैं ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ना, वो NPO का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, जैसे रिसीट एंड पेमेंट इसका कैश अकाउंट होता है, उसी तरह जो P&L अकाउंट होता है NPO का, उसको हम किस नाम से जानते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बैलेंस शीट होता है। ठीक है, तो देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप सारी रिसीट्स और सारी पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हो। रिसीट्स में जैसे कैश अकाउंट में डेबिट साइड में सारे रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में ऑल रिसीट्स, सारी रिसीट्स आ जाती हैं। पैसे कहीं से भी रिसीव हुए, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हों या कैपिटल नेचर। अच्छा, रेवेन्यू और कैपिटल होता क्या है? रेवेन्यू जो रिकरिंग नेचर के रिसीट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, उसके लिए रेवेन्यू रिसीट क्या होगी? जो पेशेंट से जो फीस मिल रही है ना, वो रेगुलरली मिल रही, जब जब आएंगे पेशेंट आपको फ़ीस देंगे, तो वो रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी उसके लिए। और कैपिटल रिसीट क्या होती है? जो कि एक बार में मिलती है, बिग सम ऑफ मनी, जो कि आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाते हो, है ना। जैसे कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे दिया कोई नई फैकल्टी बनाने के लिए, है ना। तो ये उसकी कैपिटल रिसीट हो जाएगी, क्योंकि इसको हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं? ये बार बार आपको नहीं मिलेगी, है ना। और इसका यूज़ कहाँ करेंगे? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो रिसीट्स चाहे जो सी भी हो, अगर रिसीट है, वो कहीं से भी पैसा रिसीव हो रहा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा या फिर रिकरिंग नेचर का रिसीट है, आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है इसमें कि रिसीट चाहे प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो, जब आपको होगी, जब पैसा रिसीव होगा, उसी साल के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, पिछले साल का हो, इसी साल का हो या नेक्स्ट ईयर का हो।
इस साल आपको रिसीव हो रहा है तो जिस साल आपको रिसीव हो रहा है इसी साल आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। फिर क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं। अब चाहे वो पेमेंट रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो। रेवेन्यू नेचर का मतलब कि जो पेमेंट, जो खर्चे आप बार बार कर रहे हो, जैसे सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, ये सारी आपकी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स है, ठीक है। और कैपिटल पेमेंट्स क्या होती हैं? कैपिटल पेमेंट्स का मतलब जैसे फिक्स्ड असेट परचेज कर रहे हो, एक बार आपने खर्चा किया, उसका बेनिफिट आपको कई अकाउंटिंग पीरियड्स में मिलता रहेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके की पेमेंट्स आपकी पेमेंट साइड रिकॉर्ड होगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के। फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो, पिछले साल की हो, इस साल आपने पे की तो इसी साल आप रिकॉर्ड कर दो, इस साल की है, इसी साल आपने पे कर दी तो इसी साल रिकॉर्ड कर दो, अगले साल की पहले ही इसी साल पे कर दी एडवांस में, तो भी जब आपने पे किया, जब आपका कैश आउटफ्लो हुआ, उसी टाइम आप रिकॉर्ड करोगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो ये था हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब कुछ MCQ सॉल्व करते हैं ताकि आपको फीडबैक मिल सके कि आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया या नहीं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं MCQ का। MCQ पहला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। NPO का क्या एग्जाम्पल है इन चारों में से? कॉरपोरेशंस, जो कंपनीज होती हैं वो किस लिए बनती हैं? समाज सेवा करने के लिए? बिल्कुल नहीं, कंपनीज हमेशा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बनती हैं, ठीक है। तो ये NPO हो ही नहीं सकता, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑडिट फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब प्रॉफिट के लिए बनती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत प्रीमियम लेते हैं लोगों से और क्लेम बहुत कम लोगों को मिलता है क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत कम होते हैं, है ना। तो बहुत मोटे प्रॉफिट कमाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, और ये सेवा के लिए तो बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। पब्लिक हॉस्पिटल्स बनते हैं लोगों को मेडिकल केयर देने के लिए, आम जनता की सेवा करने के लिए बनते हैं ये, ठीक है, प्रॉफिट के लिए नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ द समरी ऑफ। तो जैसा कि बता, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? NPO का कैश अकाउंट होता है, तो इसको क्या बोल सकते हो कि कैश बुक का समरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ NPO। NPO का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? NPO का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है ना, वो होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन जो NPO के मेंबर्स होते हैं ना, वो अपनी मेंबरशिप बनाए रखने के लिए कुछ अमाउंट रेगुलरली पे करते रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं NPO में, जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। ये रेगुलरली मिलता रहता है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है NPO का। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट, कैपिटल फंड। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जैसा कैश अकाउंट होता है वैसे ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। उसका बैलेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। कैसे? जैसे कि आप ने बनाया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप जो है डेबिट साइड ही सारे रिसीट्स रिकॉर्ड करते हो ना, यहाँ आपकी रिसीट्स आती हैं, और क्रेडिट साइड आपके पेमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि पेमेंट ज़्यादा हो जाए रिसीट से? ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। रिसीट ही हमेशा, जो रिसीट है, पैसा जितना है उससे ज़्यादा खर्चा कर सकते, उससे ज़्यादा पे कर सकते हो क्या? जितना बैलेंस होगा उससे ज़्यादा तो पेमेंट करोगे नहीं आप, ठीक है। तो रिसीट हमेशा ग्रेटर होती है पेमेंट से, ठीक है। इसलिए जो रिसीट साइड है उसी का बैलेंस होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, है ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को लेकर के कौन सी बात इसमें असत्य है? पहला ऑप्शन है इट इज़ अ समरी ऑफ द कैश बुक। तो बिल्कुल सही बात है,
कैश बुक की समरी होती है। दूसरा है इट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। रेवेन्यू, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की रिसीट और पेमेंट नहीं रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरीके की रिसीट और पेमेंट रिकॉर्ड होगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। चेक करने के लिए सी और डी भी देख लेते हैं एक बार। सी है ऑप्शन, रिसीट्स एंड पेमेंट में रिलेट टू करंट, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड्स, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपकी रिसीट है और जो आपका पेमेंट है वो आपका करंट ईयर का, इसी साल का हो सकता है, पिछले साल का हो सकता है और आने वाले साल का भी हो सकता है, ठीक है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किस ईयर से वो रिलेट कर रहा है। जब आपको हो रहा होता है तब आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। देन आपका डिप्रेसिएशन इज़ नॉट शोन इन इट। जो डिप्रेसिएशन होता है वो आपका नॉन कैश आइटम होता है, तो नॉन कैश आइटम को कभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। जब आपका डिप्रेसिएशन आप रिकॉर्ड करते हो तो उस टाइम एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा होता, कोई पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं शो करते हैं। इसको हम कहाँ शो करते हैं? इसको हम शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स।